सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गबर्स एजुकेशन पे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की नए क्वेश्चन से। उससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर मायोलॉजी? सही आंसर है साइटोलॉजी। सेल की जो हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बायोलॉजी, जो भी लिविंग चीज़ है, जिंदा चीज़ है, उसकी जब स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ मसल्स को बोला जाता है मायोलॉजी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, या फिर टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, मसल की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो मसल की स्टडी को मायोलॉजी, टिश्यू की हिस्टोलॉजी, एंड लिविंग की अगर हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग चीज़ों की तो बायोलॉजी, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। रेड क्रॉस सोसाइटी है जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 1920, 1922, 1924 या फिर 1918। सही आंसर है 1920। 1920 को रेड क्रॉस सोसाइटी है जो वो एस्टेब्लिश की गई थी। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। जो लेटरल कर्वेचर हो जाती है स्पाइन की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो साइड में मुड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलोसिस या फिर स्पोंडिलाइट्स? तो सही आंसर है स्कोलोसिस। जब इस तरह से साइड वर्ड लेटरल कर्वेचर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोलोसिस बोलते हैं। अगर हमारे अपर एरिया जो है, थोरैकिक रीजन है, वहाँ पे कर्व बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? काइफोसिस। और लोअर रीजन है जो लंबर वाला रीजन है, वहाँ पे कर्व अगर बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? लोडोसिस बोला जाता है। अगर आप PS टेट 2 की तैयारी कर रहे हो पंजाब के पेपर की, तो हमारा जो बैच है वो चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बैच जो परचेज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रूट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। जो हमारे ऑक्सीजन जा रही है बॉडी में, ट्रांसफर हो रही है, तो वो स्टार्टिंग से लेके बाद तक का जो उसका ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसका जो रूट है वो डिफाइन करना है कि कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं, ए में क्या है? सबसे पहले एल्वोली है। हम पहले वाली देखेंगे सिर्फ, बाकियों को बाद में देखेंगे। एल्वोली है, इधर ब्लड है, यहाँ पे ट्रैकिया है और यहाँ पे भी ट्रैकिया है। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है? नसल कैविटी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? लैरानेक्स है, फेरानेक्स है, ट्रैकिया है। तो ये चीज़ें आती हैं, फेरानेक्स, लैरानेक्स एंड ट्रैकिया। पहले फेरानेक्स आएगा, फिर लैरानेक्स, फिर ट्रैकिया आती है। तो अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? हमारी नोज की नहीं कर रहा है, फेरानेक्स की बात नहीं हो रही है, लैरानेक्स की भी नहीं हो रही है, तो सीधा किसकी बात हो रही है? ट्रैकिया की। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ठीक होगी, ये तो ठीक ही नहीं है। तो ट्रैकिया के बाद क्या आ रहा है? दोनों में एल्वोली आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टरी आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, तो सीधा आर्टरी नहीं आएगा, पहले ट्रैकिया, उसके बाद हमारे फेफड़ों में हवा गई, एल्वोली। जो हमारे लंग्स हैं उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एल्वोली है, वहां पे गए तो एल्वोली से ऑक्सीजन है जो ट्रांसफर होगी, किस में होगी? ब्लड में होगी। अब ब्लड फिर ट्रांसफर कहाँ पे होगा? हार्ट में, और हार्ट से आगे आर्टरीज। आर्टरीज जो हमारा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे लेके जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो ये वाला जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है, ये आइडेंटिफाई है कि सबसे पहले ट्रैकिया, एल्वोल, फिर ब्लड, हार्ट एंड आर्टरी। तो डी आंसर
सही आंसर है। नेक्स्ट है साइज ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स इज, डबल के लिए टेनिस कोर्ट है जो उसकी जो साइज है उसका लंबाई और चौड़ाई वो कितनी है। ऑप्शन है 78 फीट टू 27 फीट, 78 36, 78 32 या फिर 80 फीट एंड 27। सही आंसर है 78 बाय 36, बी आंसर। लंबाई कितनी है जी 78 फीट है और चौड़ाई कितनी है 36 फीट है। किसकी, डबल की। बात किसकी हो रही है, डबल की हो रही है। अगर काट दें, डबल की नहीं सिंगल की बात करें तो कितना बाकी बचेगा, 27 फीट बचेगा। 27 फीट जो चौड़ाई है वो किसकी है, सिंगल के लिए है, और डबल की बात करें तो 36 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन टाइम इज अ कंपोनेंट ऑफ, रिएक्शन टाइम किस चीज का कंपोनेंट है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का है, मोटर फिटनेस का है, फिजिकल फिटनेस का है, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस का है। तो बात किसकी हो रही है, रिएक्शन टाइम की। हमने हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और इसके जो कंपोनेंट है पिछले क्वेश्चंस में भी किए हुए हैं। रिएक्शन टाइम किसका है जी, हमारे मोटर फिटनेस का कंपोनेंट है। मोटर फिटनेस के कंपोनेंट टोटल कितने हैं, 6 हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कितने हैं, 5 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने हैं, तो 6 हैं, इसके कितने हैं, 5 है। याद रखना कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत भर भर के आते हैं। स्पीड है, पावर है, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड एजिलिटी, ये किसकी है, मोटर फिटनेस। मतलब कि जो हमें स्किल को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्किल को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए। गेम करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक काम करना तो मोस्टली हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, रिएक्शन टाइम अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एजिलिटी होना चाहिए। तो ये सब क्या है, स्किल रिलेटेड फिटनेस या फिर हम बोल सकते हैं मोटर फिटनेस है जो उसके कंपोनेंट हैं। बाकी क्या है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हर एक इंसान को ये वाले जो फिटनेस है ये कंपोनेंट चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद मस्कुलर इंडोरेंस है एंड बॉडी कंपोजिशन। तो इसमें 5 हैं हेल्थ रिलेटेड में, और मोटर फिटनेस या स्किल रिलेटेड फिटनेस में कितने हैं, इसमें 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द प्लेइंग सरफेस इन टेबल टेनिस फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से जो टेबल टेनिस का टेबल है उसकी फ्लोर से, जमीन के तले से कितनी ऊंचाई होती है। तो सही आंसर क्या है, 76 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई होती है जी, 76 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई होती है। ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर वन सेट इज फटीग इज, जब हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ होता है, या फिर डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, या फिर इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सही आंसर है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जब भी हम विदाउट ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करते हैं, जब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जब स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई भी वर्कआउट करेंगे, तो जितनी हमारी आउटपुट, जितना हम जोर लगा रहे हैं उससे कम ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी फटीग होगी, बॉडी पेन करेगी। सही आंसर है सी। नेक्स्ट है त्राटका इरेडिकेट्स, जो त्राटका है वो किस चीज को इरेडिकेट करता है, खत्म करता है। हार्ट डिसीज, आई डिसीज, स्टोमक डिसीज, या फिर लंग डिसीज। सही आंसर है आई डिसीज। त्राटका क्या है, षटकर्म है, शुद्धि क्रिया है, हमारी बॉडी को क्लीन करने की एक क्रिया है। तो ये काम क्या करता है, आई डिसीज हैं जो इनको इरेडिकेट्स करता है, खत्म करता है। तो त्राटका में होता है क्या, एक लाइट जलानी है, आप दिया जला सकते हो और उसको बस देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, त्राटका। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदू सब हमारा।
जो ये सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ऑप्शंस हैं जयदेव, बंकिम चंद्रा चैटर्जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर मोहम्मद इकबाल। सही आंसर है डी आंसर, मोहम्मद इकबाल के द्वारा कंपोज किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें आया हुआ था, वैसे नहीं तो ऐसे क्वेश्चन शायद ही आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेइंग सरफेस? इनमें से जो दे रखी हैं ऑप्शंस, इनमें से प्लेइंग सरफेस कौन सा? बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बाकी क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है ये वाला। साइबेक्स, पॉलीमेट्रिक, टेराफ्लेक्स, या फिर कोर। तो सही आंसर है टेराफ्लेक्स। When was the first Olympic day celebrated? ओलंपिक डे है जो वो फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 21 जून 1948, 23 जून 1948, या फिर 25 जून 1950, 23 जून 1950। सही आंसर है 23 जून 1948। पहली बार कब किया गया था? 23 जून 1948 को फर्स्ट टाइम ओलंपिक डे है जो सेलिब्रेट किया गया था। और इसी दिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका गठन हुआ था, तो उसी दिन को उसी डेट पे जो ओलंपिक डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेंथ ऑफ बैटन इन रिले रेस इज, जो बैटन होती है रिले रेस में उसकी लंबाई कितनी है? 200 to 250 mm, 240 to 280 mm, 280 to 300 mm, या फिर 300 to 320 mm। सही आंसर है सी आंसर 28 to 30 सेंटीमीटर, या फिर हम mm भी बोल सकते हैं 280 to 300 mm, या फिर 28 to 30 सेंटीमीटर। विच आसना इज नॉट डन वाइल डूइंग सूर्य नमस्कार? जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो कौन सा आसन है जो इसमें नहीं होता है? पर्वतासना, भुजंगासना, धनुरासना, या फिर पदासना। सही आंसर है धनुरासना। धनुरासन है जो ये इस तरह से होता है धनुरासन। तो धनुरासन जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें परफॉर्म नहीं किया जाता है, जितने भी इसके जो स्टेप हैं उसमें से धनुरासन नहीं किया जाता है। अगर बात करें पर्वतासन की तो ये रहा पर्वतासन, हम पर्वतासन करते हैं, भुजंगासन भी करते हैं। इसके अलावा पद्म, तो पदाहस्ताना भी इसमें किया जाता है, बट ये इसमें धनुरासन है जो वो परफॉर्म नहीं किया जाता है सूर्य नमस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन इज। जो एक्सियल स्केलेटन है, अब स्केलेटन को दो हिस्सों में बांटा गया, कौन कौन से हैं वो? एक्सियल एंड एक्सपेंडिकुलर। तो एक्सियल है जो इसमें कितनी बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है एक्सियल में? ऑप्शंस हैं 40, 80, 60, या फिर 120। सही आंसर है 80। टोटल कितनी बोन है एक्सियल में? 80 है। और एक्सियल में आता क्या क्या है? इसमें हमारे लिम्स को छोड़ दें, इसके अलावा क्लेविकल और स्केपुला को छोड़ के बाकी जितनी भी बोन है वो इसमें आ जाएंगी। लिम्स वाली जो बोन है हमारी वो किस में आती हैं? वो एक्सपेंडिकुलर में आएंगी। तो इसमें हमारे सिर की हड्डियाँ, फेस की, इसके अलावा हमारे चेस्ट वाली, रिब्स वाली होगी, और बैक बोन वाली जितनी भी बोन है वो सभी आएंगी। और मिला के कितनी बनेंगी? 80। ये मैंने दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा स्टॉप करके वीडियो को देख लेना, ऐसे ही टाइम ज़्यादा लग जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द स्टेज गिवन बाय कोलबर्ग इन हिज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इनमें से कौन सी स्टेज है जो कोलबर्ग के द्वारा अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में नहीं दी हुई है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर अनकन्वेंशनल स्टेज। तो सही आंसर है डी आंसर, क्योंकि डी है जो ये वाली ऑप्शन, ये वाली स्टेज है जो ये कोलबर्ग के द्वारा नहीं दी गई है। 3 स्टेज दी हैं, 3 लेवल सॉरी दिए हैं, और 6 स्टेजेस हैं। लेवल कौन कौन से हैं?
सबसे पहला लेवल कौन सा है, तो वह है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद कन्वेंशनल लेवल एंड फिर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो 3 लेवल हैं और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। टोटल कितनी है, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन। किस टाइप के नॉकआउट टूर्नामेंट में जो लूजर टीम है वो फिर से दोबारा खेलेगी। बेंगल वर्ल्ड टाइप टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट या फिर सिंगल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट। सही आंसर है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। डबल नॉकआउट में होता क्या है, नॉकआउट का मतलब है जो भी टीम हारी वो बाहर, और डबल नॉकआउट का मतलब जो कोई भी टीम है वो 2 मैच खेलेगी, हारने के बाद एक और मैच खेलेगी, जब तक वो 2 मैच नहीं हारती वो बाहर नहीं होगी। मतलब पहला मैच खेला वो बाहर हो गई है, उसके बाद उसको एक चांस और मिलेगा, वो फिर खेलेगी। तो 2 मैच सभी टीमों को 2 मैच हारने के बाद दूसरा मैच खेला जाता है। तो हारने के बाद दूसरी बार फिर से मैच कौन खेलती, किसमें, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट में खेला जाता है। दुरंत कप टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन। दुरंत कप है जो, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1888, 1890, 1900 या फिर 1904। सही आंसर है 1818। शिमला में इसका जो है किया गया था सबसे पहले, और 1818 को ये टूर्नामेंट है जो स्टार्ट करवाया गया था। किसने करवाया था, तो ये करवाया था हेनरी मोर्टिमर द्रन, मोर्टिमर ऐसे करके इनका नाम है, हेनरी मोर्टिमर द्रन। उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था, उन्हीं के नाम पे ये द्रन कप है जो चलता आ रहा है। कौन सी गेम का है ये आप कमेंट करके बताइए कि द्रन कप है जो ये किस गेम का है। हाउ मैनी शुद्धि क्रियाज आर देयर इन योगा। योग में शुद्धि क्रियाएं कितनी है। ऑप्शंस हैं 5, 2, 3 या फिर 6। सही आंसर है 6। कौन कौन सी हैं, धोती क्रिया, त्राटिका, हम पीछे क्वेश्चन में करके भी आए हैं त्राटिका, नेति क्रिया, नौली क्रिया, कपालभाति और वस्त्रावसी क्रिया। अब इसमें इसको जरूर याद करना, कपालभाति किस में आती है, ये शुद्धि क्रिया में आती है। तो कपालभाति शुद्धि क्रिया में आता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है, तो वहाँ पे कपालभाति पे कई बच्चे टिक लगाते थे कि ये नहीं है, कपालभाति शुद्धि क्रिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। इंडिया की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो कब बनी थी, 1932 में, 1934 में, 1937 में या फिर 1940 में। सही आंसर है 1934 में। 1934 में इंडियन एसोसिएशन बनी थी, और इंटरनेशनल जो फेडरेशन है बैडमिंटन की वो कब बनी थी, तो वो भी 1934 में ही बनी थी, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है मलेशिया में, कोलालमपुर मलेशिया में इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर है। कुंभका इज रिलेटेड टू। कुंभका किसके साथ, कुंभक या फिर कुंभका किसके साथ रिलेटेड है, प्रत्याहारा के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ या फिर समाधि। तो प्राणायाम सही आंसर है। आपने सुना होगा पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 चीजें हैं जो किस में आती हैं, प्राणायाम में। पूरक मतलब जब हम साह लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक। जब उसको होल्ड करके रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कुंभक। और बाद में जब छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेचक। तो ये 3 स्टेप हैं, याद रखना इनको, पूरक, कुंभक और रेचक। स्वप्ना बर्मन इज रिलेटेड टू। स्वप्ना बर्मन कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन है बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर एथलेटिक। सही आंसर है एथलेटिक। ये है स्वप्ना बर्मन, और ये एथलेटिक में इवेंट की अगर बात करें तो ये है हिपैथलॉन की। हिपैथलॉन में 2018 में
एशियन गेम में इनका गोल्ड आया था और 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इनका एशियन गेम में गोल्ड मेडल आया था, अच्छी अचीवमेंट्स थी, तो इनको 2019 में इनको अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड। अब इसके अलावा क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि जो डिकैथलन है ये किसके लिए होती है, ये मेन के लिए होती है, ये पैथलन किसके लिए होती है, वोमेन के लिए होती है। इसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं डिकैथलन के फर्स्ट डे में कौन कौन से इवेंट होते हैं, सेकंड डे में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं फर्स्ट डे में कौन सा है, सबसे पहले 100 मीटर स्प्रिंट है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर। उसके बाद सेकंड डे में 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो और 1500 मीटर रन। इसके अलावा और किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिकैथलन का पहले दिन पहला इवेंट कौन सा होता है। ओके, डिकैथलन का पहले दिन सबसे लास्ट इवेंट कौन सा होता है, पहले दिन का लास्ट। उसके अलावा दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन सा होता है, दूसरे दिन का लास्ट इवेंट कौन सा होता है। ओके, पहले दिन में फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप। जहाँ कौन से नहीं होते हैं नीचे दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, ये 3 और साथ में एक और दे देंगे कि पहले दिन जो इवेंट है, फील्ड इवेंट है, वो इनमें से कौन सा है जो पहले दिन नहीं होता है। तो इसको अच्छे से याद करोगे तो ही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आएंगे तो भी उसको समझ लोगे। ऐसे ही पैथलॉन में डे फर्स्ट में सबसे पहले क्या है, 100 मीटर हर्डल्स हैं, उसके बाद हाई जंप है, यहाँ पे स्प्रिंट है, यहाँ पे 100 मीटर हर्डल है वोमेन की, ठीक है, हाई जंप, फिर शॉर्ट पुट है, फिर 200 मीटर स्प्रिंट है। सेकंड डे क्या है, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, उसके बाद 800 मीटर रन इसकी लास्ट है सेकंड दिन का। तो ये इसको याद कर लेना अच्छे से डिकैथलन और हिपैथलन को। नेक्स्ट है केयर एंड नर्चर ऑफ द जंग, विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ फैमिली इट इज। एक जंग बच्चे की केयर करना, उसको नर्चर करना, तो एक कौन सा फंक्शन है फैमिली का, सिविल फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, कल्चरल फंक्शन है, या फिर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फंक्शन है। सही आंसर है सिविल फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिविल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फास्ट ब्रेक इन, जो फास्ट ब्रेक टर्म है ये कौन सी गेम में यूज की जाती है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या फिर बास्केटबॉल। सही आंसर है बास्केटबॉल। इसके अलावा और किस गेम में इस टर्म को यूज किया जाता है, तो हैंडबॉल में भी फास्ट ब्रेक है जो टर्म है यूज होती है। अब फास्ट ब्रेक होती क्या है, जैसे मान लीजिए हैंडबॉल की बात करें तो मैं खुद हैंडबॉल खेलता रहा हूँ, तो हैंडबॉल में मान लीजिए कि आपने अटैक किया है, ए और बी 2 टीमें हैं, ओके, ए और इधर डिफेंस वाली बी टीम है। ए टीम ने अटैक किया, उसके बाद जो गोलकीपर उसने सेव कर लिया बॉल, सेव करने के बाद अब सेव कर ली तो काउंटर अटैक भी तो करना है, तो काउंटर अटैक करने के लिए ये देखो ये प्लेयर है बी टीम का, वो भाग के सबसे आगे निकल के जा रहा है। तो क्यों निकल के जा रहा है, काउंटर अटैक के लिए, और वो भाग के जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रेक बोलते हैं। जो काउंटर अटैक वो इस तरह से लगाते हैं उसको बोलते हैं फास्ट ब्रेक। इसी तरह से बास्केटबॉल में भी सेम है, जब वो शूट करते हैं और वो बास्केट नहीं हुई है, ओपोनेंट टीम के पास बॉल आ गई है, तो वो एकदम से उनका 1-2 प्लेयर हैं जो पहले ही उधर से भागना शुरू कर देते हैं अपनी गोल करने के लिए, काउंटर अटैक के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रेक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ऑफ द टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। जो टीम कंपटीशन कोई भी हो रहा है तो उसके पहले कोई ब्लूप्रिंट, मतलब कि सोचा समझा जाता है कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, तो जो ब्लूप्रिंट है उसको क्या बोलते हैं, टैक्टिक्स बोलते हैं, स्किल, स्ट्रेटजी या फिर टेक्निक। सही आंसर क्या है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है गेम से पहले बनाई जाती हैं कि किस तरह से खेलना है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेंगी। टैक्टिक्स ड्यूरिंग द मैच यूज़ किए जाते हैं, ये प्री ऑफ द मैच है, ये ड्यूरिंग द मैच। टैक्टिक्स ड्यूरिंग द मैच यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट की तरह पहले ही, जैसे हम घर का नक्शा पहले ही बनवा लेते हैं, वैसे ही सेम एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आप पीएस टेट 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो आप सीधा
हमारी एप्लीकेशन पे जा कर के वहाँ से भी बैच है जो परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है, आपको हमारा मेथड, हमारा मटेरियल अच्छा लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।